ये दंगा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्रवाई है अरेस्ट, एनएसए, बुलडोजर, इसके साथ साथ इन दंगाइयों पे दोस्तों जो इमीडिएट सड़क पे तो दंगा कर रहे हैं उनके खिलाफ दोस्तों स्कंक वाटर जो इजराइल का टेक्निक है जिससे 90% दंगाई वापस नहीं आते, और इन दंगाइयों के हौसले पस्त करने के लिए दोस्तों इनका जीना मुश्किल करना। दंगाइयों का इलाज, पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो दंगाइयों के खिलाफ दोस्तों एक के बाद एक एक्शन ले रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इन एक्शनों से खुश भी होते हैं, पर दोस्तों पिछले 5 सालों से इस तरह के एक्शन इन दंगाइयों पे हो रहे हैं। पर क्या दोस्तों ये दंगाई सुधर गए हैं? क्या दंगे फसाद दोस्तों रुक गए हैं? और इसका जवाब है ना। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि दंगाई जो है इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई दोस्तों पर्याप्त नहीं है, वो काफी नहीं है, और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई में कुछ ना कुछ कमी तो है। इसी के कारण दंगे फसाद जो है दोस्तों अभी भी समस्या बने हुए हैं। यूपी में दोस्तों, पूरे देश में वैसे तो दंगाइयों के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं होती, उत्तर प्रदेश में लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 से दंगाइयों के खिलाफ, इन दंगाइयों के खिलाफ दोस्तों कड़ी कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई होती है दोस्तों, मैं जरा आपको उदाहरण बताता हूं। पहले तो दोस्तों दंगे फसाद करने वालों को चिन्हित करती है सरकार, उसके बाद उनको दोस्तों अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट हो जाता है उनका। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुछ धाराएं लगाई जाती है सख्त, जिनमें से एनएसए, रासुका है, गैंगस्टर एक्ट है दोस्तों। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के ऊपर एनएसए लगा देती है दोस्तों, या गैंगस्टर एक्ट लगा देती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद एक और खास तरह की कार्रवाई जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी मशहूर है, प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों, वो होती है इन दंगाइयों के खिलाफ यूपी में खास तौर पे दोस्तों बुलडोजर की कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। सोशल मीडिया पे दोस्तों इस कार्रवाई को लेकर लोग जो हैं वो इनकी तारीफ भी करते हैं, और करना भी चाहिए, और बहुत सारे राज्यों ने और भी इनका मॉडल जो है कॉपी किया है। ये दोस्तों कार्रवाई इन दंगाइयों के खिलाफ यूपी में पिछले 5 सालों से हो रही है। पर क्या, आप बताइए, पर क्या दंगे फसाद रुक गए हैं? जवाब है दोस्तों नहीं। होता क्या है दोस्तों, इन दंगाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको एनएसए लगा भी दिया जाता है, तो होता क्या है, इनको तुरंत ही 2-4 दिनों में दोस्तों, या 2-4 हफ्तों में इनको बेल मिल जाती है। दंगाइयों की संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या लाखों में है। 10,000 मान लीजिए दंगाई हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कितनों को पकड़ती है? 100 को, 200 को, 500 मान लेते हैं, 500 को पकड़ लेती है। पर फिर भी दोस्तों 9,500 दंगाई खुले घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये कार्रवाई तो है, ठीक है, बढ़िया है, दंगाइयों को दोस्तों ये कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। पर इन कार्रवाइयों के बावजूद भी अरेस्ट भी कर लिया इनके ऊपर, रासुका भी लगा लिया इनके ऊपर बुलडोजर भी चला दिया, इसके बावजूद भी दोस्तों दंगे फसाद रुके नहीं हैं। इसका साफ मतलब है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये अभी भी इन दंगाइयों के खिलाफ पर्याप्त नहीं है, और इन कार्रवाइयों के बावजूद दोस्तों उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं एकदम। ये दंगाई हर हफ्ते दोस्तों दंगे फसाद करने को सड़कों पे आ जाते हैं और देश का जीना मुश्किल कर देते हैं। दोस्तों साफ है कि इन दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें हमें कुछ और ऐड करना चाहिए दोस्तों। और मैंने रिसर्च किया है दोस्तों, मैंने इजरायली मॉडल एक दोस्तों रिसर्च किया, जिसके मेरे रिसर्च में सामने आया है कि इजराइल क्या करता है इन दंगाइयों के साथ दोस्तों। उसका एक ऐसा इलाज मैं बताऊंगा दोस्तों जो मैंने रिसर्च किया है। तो इजराइल जो है वो दोस्तों उसके पास एक खास तरह का इन दंगाइयों का इलाज है, और इजराइल की सेना कहती है कि जिन दंगाइयों पे हमने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है उनमें से 90% दंगाई जो है वो दंगा फसाद करने के लिए वापस नहीं आए दोस्तों। ये टेक्निक क्या है दोस्तों, और इजराइल दोस्तों हमारा मित्र देश है, तो हमारी सरकार जो है, यूपी सरकार चाहे भारत की सरकार जो है, इजराइल से वो टेक्निक जो है दोस्तों आसानी से इंपोर्ट कर सकती है। हम इजराइल से वो टेक्निक भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं। इजराइल की सेना का खुद दावा है दोस्तों कि 90% दंगाई जो होते हैं इस कार्रवाई के बाद सामने नहीं आते। वो कार्रवाई इजराइल करता क्या है दोस्तों, उसका क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो इजराइल जो है ना उसके पास ऐसी टेक्निक है जो कि 90% दंगाइयों का हौसला पस्त कर देती है दोस्तों। ये है दोस्तों, इसको कहते हैं स्कंक वाटर। इजराइल की सेना जो है एक खास तरह के केमिकल का, पानी का छिड़काव जो है इन दंगाइयों पे दोस्तों करती है। इसका छिड़काव जो है वो गाड़ियों के जरिए किया जाता है, और भी बहुत सारे टेक्निक है जिसके जरिए इजराइल की सेना जो है इन दंगाइयों के खिलाफ, ये स्कंक वाटर, ये खास तरह का वाटर है दोस्तों। इसको कहा जाता है स्कंक, SKUNK, स्कंक वाटर। स्कंक वाटर कहते हैं दोस्तों इस चीज को, और आप गूगल भी करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों इजराइल की एक कंपनी है
जो ये वाटर बनाती है, बेसिकली दोस्तों एक तरह का खास केमिकल होता है जिसमें एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है। तो ये इजराइल की एक कंपनी बनाती है और इजराइल से ये टेक्निक दोस्तों भारत में जो है हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम तो इजराइल के मित्र देश हैं और इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इजिली हम जो ये टेक्निक है स्कंक वाटर है इजराइल से ले सकते हैं। मैं आपको स्कंक वाटर की खासियत बताता हूं कि इसमें ऐसा क्या है कि 90% दंगाई जो है दोस्तों इजराइल की सेना खुद मानती है कि वो वापस नहीं आते। दोस्तों स्कंक वाटर खास तरह का केमिकल होता है जिसमें बैक्टीरिया होता है। अगर ये इंसान के शरीर पे लग जाए, जैसे छिड़काव किया इसके हमारे ऊपर कर दिया, हमारे शरीर में हमारी त्वचा में अगर ये लग जाए दोस्तों, तो उस इंसान से दोस्तों 15-20 दिनों तक, 2 से 3 हफ्तों तक बहुत गंदी एक खास तरह की बदबू आती है जिसे सहना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों किस तरह की बदबू आती है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक खास तरह की 3-4 चीजों की बदबू से इंसान से लगातार तेज तेज बदबू आती रहती है। उसमें दोस्तों शामिल है टट्टी। दोस्तों इंसानी टट्टी की तेज, हल्की नहीं तेज इंसानी टट्टी की बदबू जो है, लैट्रिन की बदबू जो है, लैट्रिन पहली चीज है दोस्तों, लैट्रिन। तेज टट्टी की बदबू जो है स्कंक वाटर किसी इंसान पे आ गया तो उसके अंदर से आती है। दूसरी तरह की बदबू होती है दोस्तों, वो होती है सड़ा हुआ मांस। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कोई जानवर वगैरह मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उस जानवर की सड़ते हुए मांस में से कितनी बदबू आती है, तेज बदबू आती है। तो दोस्तों जो रोटन, ROTTEN, रॉटन मीट, सड़ा हुआ दोस्तों मांस होता है, उसकी बदबू। और तीसरी जो बदबू होती है दोस्तों वो होती है सीवेज, सीवेज की। दोस्तों सीवेज की बदबू आप जानते ही होंगे कि कितनी तेज होती है। जैसे हमारे गाजीपुर में दोस्तों नाला बहता है कि ये इस तरह की सीवेज की बदबू होती है जैसे कि जहाँ पे मांस का उद्योग होता है तो उसके आसपास नाले बहते हैं तो उस नालों में से कितनी गंदी बदबू आती है। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां से आप अगर दिल्ली के होंगे तो आप गुजरे होंगे तो आपने सूंघा होगा या आपने कहीं अपने शहर में सूंघा होगा। तो इन तीनों की, इंसानी टट्टी की या जानवर के टट्टी की दोस्तों, उसके अलावा सड़े हुए मांस की उसके अंदर से, और सीवेज की, तो स्कंक वाटर जो होता है दोस्तों उसमें इन तीनों तरह की मिक्स्ड, इन तीनों की जो बदबू है उसको मिक्स कर दीजिए तो वो वाटर, और ये ऐसा वाटर होता है जिसमें से एक बार लगा तो 15-20 दिनों के लिए इंसान चाहे नहाए चाहे अपने आप को कितना भी धोए उसके अंदर से दोस्तों बदबू आती रहती है। क्योंकि ये जो पानी होता है स्कंक वाटर बेसिकली बैक्टीरिया होता है जो कि त्वचा पे लग जाता है। तो इजराइल की सेना कहती है कि 90% दंगाई, एक बार हमने स्कंक वाटर इस पर छिड़का तो वो दंगा फसाद करने के लिए वापस नहीं आता। उसमें से बहुत गंदी बदबू लगातार आती रहती है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वो सोचता है दंगे करने से पहले। एक और दूसरी जो दोस्तों इनका इलाज जो है, दंगाई पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार उनको किया जाता है, दंगाइयों के हाथों पर दोस्तों खास तरह का हमें टैटू बना देना चाहिए। ये टैटू क्या करेगा, यहाँ दंगाइयों के हाथ पे बिल्कुल सीधा बनाइए। ये दंगाई होते कौन है दोस्तों? दंगाई हैं आपके बार्बर, जिनसे आप जो है बाल कटाते हैं। हाँ दोस्तों यही दंगाई हैं, यही दोस्तों दंगा करने के लिए निकलते हैं। सब्जी बेचने वाला आपका, आपने कारपेंटर को अपने घर जिसको बुलाते हो आप यहाँ प्लम्बर को बुलाते हो, छोटे मोटे काम जिनसे करवाते हो, चाहे लोहे के दरवाजे बनवाते हो दोस्तों, तो यही फल बेचने वाला, तो दंगाई यही सब है। और अगर इनके हाथों पर टैटू परमानेंट बनवाया जाए, जो दंगा करते हुए पकड़ा जाए दोस्तों, तो ये इलाज तो जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है, ये इलाज तो उन पे हो, प्लस साथ में दोस्तों उन लोगों के हाथों पर सामने सामने जहां आसानी से दिख सके, इनके हाथों पे दोस्तों खास तरह का टैटू बना देना चाहिए कि हाँ भैया ये दंगाई है, वो टैटू वो मिटा ना सकें। इससे होगा क्या दोस्तों कि इससे उनकी जो है इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, उन लोगों को रोजगार मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जिस दंगाई के हाथ में भैया टैटू होगा उसको रोजगार कौन देगा? अपने घर भी कोई नहीं बुलाएगा, ना अपने कंपनी में उसको कोई बुलाएगा। तो दंगाइयों ने हमारे देश का जीना मुश्किल किया हुआ है दोस्तों, तो दंगाइयों का भी जीना मुश्किल करना चाहिए। और इसके लिए अच्छा उपाय है दोस्तों टैटू। टैटू उन दंगाइयों के हाथों पे दोस्तों हमें बना देना चाहिए। सेकंड नंबर पे दोस्तों इन लोगों के परिवारों के इमीडिएट जो इनके परिवार हैं, जैसे कि इनके माता पिता, भाई बहन और जो इनकी पत्नियां, इनका इमीडिएट परिवार है दोस्तों, इन लोगों का लिस्ट निकालनी चाहिए दोस्तों। इन लोगों का राशन कार्ड, राशन कार्ड दोस्तों, पैन कार्ड और आधार, तो आधार, इस तरह की जो चीजें हैं इन लोगों का दोस्तों, राशन, इन लोगों को कोई भी सरकारी मदद दोस्तों इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए इनको सरकारी मदद से दोस्तों बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि भैया तुम लोग हमारे देश को जलाते हो तो हमारे देश के टैक्स के पैसे से तुम राशन भी लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इनके हाथों पर टैटू बना सकते हैं हम, ताकि इनको रोजगार नहीं मिले और इनका राशन कार्ड, पैन कार्ड सब जब्त कर इनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इन दंगाइयों का जीना इतना मुश्किल हो जाएगा कि ये दंगा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्रवाई है अरेस्ट, NSA, बुलडोजर, इसके साथ साथ इन दंगाइयों पे दोस्तों जो इमीडिएट सड़क पे तो दंगा कर रहे हैं उनके खिलाफ दोस्तों स्कंक वाटर, जो इजराइल का टेक्निक है जिससे 90% दंगाई वापस नहीं आते,
और इन दंगाइयों के हौसले पस्त करने के लिए दोस्तों इनका जीना मुश्किल करना। तो ये इलाज हमारी सरकारों को दोस्तों इन दंगाइयों के खिलाफ करना ही होगा, क्योंकि जो इलाज अभी किया जा रहा है वो इलाज सही है, लेकिन वो इलाज काफी नहीं है।